नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। एंड एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके साथ नेपाल क्रिकेट की एक और बड़ी अपडेट लेकर। बट दिस टाइम ये जो अपडेट है वो मेंस क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, ये वुमेंस क्रिकेट से रिलेटेड है। हमने लगातार बात की है मेंस क्रिकेट की, फ्लड लाइट्स का क्या कुछ चल रहा है, एक्स्ट्रा टेक ओवल ग्राउंड में वो सारी की सारी अपडेट आपको दी है, सारी अपडेट्स दी है। बट दिस टाइम वी विल टॉक अबाउट नेपाल वुमेन्स क्रिकेट, जो कि अपना नया इंटरनेशनल कैंपेन स्टार्ट करने जा रही हैं अलॉन्ग विद युगांडा, हांगकांग एंड नमीबिया। सो दीज आर द 4 टीम्स जिसमें नेपाल को आप इंक्लूड करोगे, जो आपस में खेलते हुए नजर आएंगे आपको। और ये जो सारे के सारे मैचेस युगांडा में होंगे। नेपाल की वुमेन्स टीम युगांडा ट्रैवल करने जा रही है। ये जो टूर होगा 8 to 17 तक होगा। 8 मार्च से शुरू होगा, 17 मार्च को एंड होगा। नेपाल पहला मैच जो खेलेगी वहाँ पर नमीबिया के अगेंस्ट खेलेगी अपना। उस दिन 2 मैचेस खेले जाएंगे और आप डेली के डेली 2 मैचेस देखोगे, बिकॉज T20 मैचेस होने, तो आप एक दिन में 2 मैचेस होते हुए देखोगे। अब सबसे पहले अगर हम स्क्वाड की बात कर ले, स्क्वाड क्या है यहाँ पर नेपाल का? इंदु वर्मा है, रुबीना छेत्री है, शोभा रोकाया है, पूजा महतो है, बिंदु रावल है, सना परवीन है, रिया शर्मा है, समझाना खड़का, सिमना केसी, ममता चौधरी, राजमती एरी, कविता जोशी, अलीशा के यादव, रोमा थापा, मनीषा के उपाध्याय, ईश्वरो बिस्ट, रचना चौधरी, शबनम राय। सो दीज आर दी वुमेन्स जो कि इस स्क्वाड में आपको नजर आएंगी। बट यहाँ पर एक बड़ा नाम नहीं है, वो है सीताराणा मगर का। सीताराणा मगर इस स्क्वाड में आपको नजर नहीं आएंगी, वो इस स्क्वाड में नहीं है बिकॉज ऑफ देयर रीज़न क्या है शायद अभी नहीं पता किसी को। क्या वो पर्सनल रीज़न है, इंजरी रीज़न है, कुछ भी हो सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अब अगर वुमेन्स क्रिकेट के लिहाज से बात करें, देखिए बड़ी बात क्या है, वुमेन्स क्रिकेट के लिए चीज़ें कुछ टाइम से पिछले बेहतर रही नहीं है। आप जो लास्ट अभी टूर्नामेंट खेल के आओ, वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से आप बाहर हुए हो। यहाँ पर ऑब्वियसली आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी टीमें थी नहीं, वो ट्राई सीरीज़ में आप बहुत बुरी तरीके से हारे हो। आप थाईलैंड से हारे हो, आप दूसरी जो टीम थी उनसे भी हारे हो, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस आपकी ख़राब हुई थी। तो वहाँ पर उन चीज़ों को देखते हुए चलना है। और जिसका बहुत बड़ा रीज़न कोच को ही बताया जा रहा है। नेपाल की खुद वुमेन्स टीम के जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने ये कहा था और उन्होंने फॉरेन कोचेस की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि जो ये कोचेस हैं आपके पास, शायद उतनी बेटर रिजल्ट आपको नहीं दे पाए अभी तक और ना दे पा रहे। तो उन्होंने डिमांड की थी कि फॉरेन कोच दिए जाए। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि फॉरेन कोच की बात तो चल रही है वैसे मेंस क्रिकेट में भी। यहाँ पर मोंटी देसाई का ख़त्म हो चुका है कार्यकाल, एंड उसके बाद अब आप किसको बना रहे हो? ऑब्वियसली 2 नाम है, अजय जडेजा है वहाँ पर, और वहाँ पर आपके पास जो दूसरा बड़ा नाम निकल कर आ रहा है दैट इज़ शिव नारायण चंद्र पॉल। तो वो भी ऑब्वियसली हो सकते हैं, खैर वो होंगे नहीं होंगे, लेकिन बट ये दोनों प्लेयर में से अगर कोई भी आता है, दोनों कोचेस में से, दैट वुड बी अ गुड थिंग फॉर द नेपाल क्रिकेट टीम। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अब नेपाल की वुमेन्स टीम क्या कर सकती है? ऑब्वियसली आपको कोचेस चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, बट प्लेयर को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द कोचेस कि वो आपको क्या बता रहे हैं, आप वहाँ पर क्या क्या कर रहे हो। जब आप ग्राउंड के अंदर जा रहे हो तो आप अपना गेम खेलो, आप क्या बेटर कर सकते हो उसको देखो। सो दैट वुड बी अ बेस्ट थिंग। बट फिलहाल अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो किससे उम्मीदें रहेंगी? अगेन मैं समझाना खड़का को देखना चाह रहा हूँ। वो आपको एशिया कप में नजर आ रही थी, ज़बरदस्त पारी खेली थी अगेंस्ट दी हुई, मैच को एक तरफा कर दिया था। बॉलिंग वाली पिच थी वहाँ पर जो बॉल टर्न ले रही थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद उस तरह से कुछ दिखा नहीं है उनसे, तो उनसे ज़रूर उम्मीदें रहेंगी। इंदु वर्मा ऑब्वियसली यहाँ पर हैं। इसके बाद पूजा महतो, मतलब जिन्होंने बहुत ब्रिलियंटली जो लास्ट सीरीज थी, भले नेपाल बुरी तरीके से हारी, बट इफ़ यू टॉक अबाउट पूजा महतो, शी वॉज एक्सेप्शनल। दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस शी डिलीवर्ड, तो उन पर नजरें रहेंगी। इसके बाद भी आप देखोगे तो बिंदु रावल, रुबीना छेत्री प्लेयर्स हैं, बट क्या स्टेप अप करेंगे? दैट वुड बी अ क्वेश्चन। तो वो कहानी है। अब जहाँ तक की बात करें अब इस सीरीज़ की, तो ट्राई सीरीज़ होने वाली है। हांगकांग है, युगांडा है, और इसके बाद आपके पास नमीबिया है। ओवरऑल देखोगे आप तो बहुत कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। युगांडा आप इजीली हरा सकते हो, आपको हराना है नमीबिया, और इसके बाद दूसरी टीम जो बचती है हांगकांग, उनमें से एक मैच, यानी 3 में से 2 मैच आपको जीतने हैं। 3 और अगर 6 मैचेस होते हैं आपके, तो 6 में से 4 मैचेस को जीतने हैं, एंड यू विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल।
तो अब देखते हैं फिलहाल क्या कुछ होता है। अपडेट ये है कि नेपाल युगांडा जा रही है, वहाँ पर इनको मैचेस खेलने हैं। अब ये देखना पड़ेगा वहाँ से निकल करके आता है फिलहाल, बिकॉज लास्ट टूर जो था बहुत ख़राब था। यू कांट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस नेपाली टीम, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया था। उस तरह की परफॉर्मेंस ही हो पाई थी जो वो करके आया, आपने देखा सारी की सारी चीज़ें। बट यहाँ पर अब देखना पड़ेगा यहाँ पर आखिर करती क्या है ये नेपाल की टीम। फिलहाल आप बताओ, आपको क्या लगता है कि कितनी बेटर तरीके से नेपाल यहाँ पर आएगी वापस? और जो कोचेस को लेकर सारी बात हो रही है वो तो खैर हम आपको बाद में बताते रहेंगे, बट एज ऑफ नाउ कहानी ये है कि नेपाल की टीम युगांडा जा रही है। और ये बड़ी अपडेट है। प्लेइंग 11 बताई हमने, मतलब स्क्वाड बताया आपको और सारी चीज़ें बताई, तो ये अपडेट थी। आप बताओ क्या लगता है कि नेपाल इस बार बढ़िया करके आएगी वहाँ पर या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। आपको लगता है बढ़िया करेगी तो जय नेपाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।